हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के नए फरमान के बारे में। आप सभी को पता चल गया होगा कि चाइना ने अपने यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन पे बैन लगा दिया है पूरी तरीके से। तो आखिर ये बैन क्यों लगाया है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे अपनी पूरी वीडियो के अंदर। और चाइना और क्या क्या कर रहा है रिलीजन्स को लेके, एक छोटी सी वीडियो में हम इस पूरी बात पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, ये जो खबर है कि चाइना में क्रिसमस पे बैन लगा दिया गया है, ये खबर जो है लीक हुई थी, बाहर आई थी। बिटर विंटर एक मैगजीन है एंड एक न्यूज़पेपर है यूएसए न्यूज़, इनके द्वारा ये खबर बाहर आती है कि चाइना ने जो है अपने यहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया है कि आप क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो। जो बिटर विंटर मैगजीन है, ये एक मैगजीन है जो कवर करती है पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजन लिबर्टी को लेके कि किस कंट्री में क्या हो रहा है। गाइस, चाइना ने जो एक्सक्यूज़ दिया है क्रिसमस सेलिब्रेशन को कि ये एक पाश्चात्य सभ्यता है, वेस्टर्न फेस्टिवल है, वेस्टर्न ट्रेडिशन है, तो इसको हम नहीं मनाएंगे। अगर इसको हम मनाते हैं तो हमारे यहाँ के युवा जो हैं उन पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ जाएगा और जो हमारे यहाँ का चाइनीज़ ट्रेडिशन है उस चाइनीज़ ट्रेडिशन को ख़तरा हो जाएगा, वो डेंजर में चला जाएगा। तो ऐसे कुछ हवाले दिए हैं चाइना ने क्रिसमस को बैन करने के लिए। गाइस, चाइना ने इस पर बैन तो लगा दिया है कि आप क्रिसमस सेलिब्रेट मत करो। अब आप ये जान लो कि चाइना में कितने क्रिश्चियंस रहते हैं। चाइना में 140 करोड़ की आबादी है। अभी पूरे वर्ल्ड में जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो चाइना है। तो चाइना में इस वक्त 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें कि लगभग 2.5% के करीब क्रिश्चियंस रहते हैं। और ये क्रिश्चियंस जो रहते हैं जो पूरा आपका चाइना का मैप है, उस मैप में जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड में ये ज़्यादा इनकी आबादी देखने को मिलती है। गाइस, यहाँ पे जो चाइना के प्रेसिडेंट है या चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो ये कह रही है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ जाएगा उनके युवाओं के ऊपर, उनके यूथ के ऊपर, उनका जो ट्रेडिशन है चाइनीज़ वो खतरे में चला जाएगा। तो कोई उनसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता है कि उनके प्रेसिडेंट से कोई ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता है कि आप क्यों वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में घूम रहे हैं बन के? आप नहीं समझे। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाइना के प्रेसिडेंट को देख लीजिए या चाइना के अदर जो भी लीडर्स हैं उनको देख लीजिए, वो कौन से कपड़े पहनते हैं। वो वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहनते हैं ना, वो एंशियंट चाइना के कपड़े तो नहीं पहनते हैं, जो उनका ट्रेडिशनल लुक है उसको तो नहीं पहनते हैं। वो बाकायदा कोट पैंट शर्ट टाई जूते वगैरह सब पहनते हैं। तो क्या ये एंशियंट चाइना का ट्रेडिशन है? क्या ये चाइनीज़ कल्चर है जो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग पहनकर घूम रहे हैं या अदर लीडर्स कम्युनिस्ट पार्टी के पहन के घूम रहे हैं? तो क्या ये वेस्टर्न कपड़े हैं या चाइनीज़ कपड़े हैं जो वो पहन के घूम रहे हैं? ये भी तो वेस्टर्न कपड़े हैं ना, तो फिर वो क्यों पहन रहे हैं इन कपड़ों को? तो वो खुद तो वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं और साथ ही ये भी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ के युवा या हम लोग भाई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। तो कोई उनसे जाके क्वेश्चन करे कि भाई आप पहले ये कपड़े पहनना छोड़ो और एंशियंट चाइनीज़ जो आपका ट्रेडिशन है वो कपड़े पहन के घूमो, उसके बाद आप क्रिसमस बैन करना। तो बट इतना तो किसी के अंदर हिम्मत हो नहीं रही है बोलने की। एंड गाइस, आप हमारे यहाँ के पीएम को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, जब भी वो बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, जो भी हमारी इंडिया का ट्रेडिशनल कल्चर है, चाहे वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ही क्यों ना हो। पाकिस्तान के पीएम इरफान खान को भी आप देख लीजिए, जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करते हैं तो वो अपना पाकिस्तानी जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको ही पहन के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वेस्टर्न कोट पैंट बढ़िया लाद के चल दिए जैसे चाइना वाले करते हैं। तो चाइना एक दोगलापन कर रहा है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि चाइना ने ये पहली बार किया है कि क्रिसमस मत मनाओ, ये हमेशा 2015, 14, 16, 17, 18 में भी ऐसा वो हमेशा एक तरीके से सलाह देता रहा है कि हम एडवाइस करेंगे कि आप ये जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है, फेस्टिवल है, ये क्रिसमस इसको मत सेलिब्रेट करो, क्रिसमस ट्री नहीं बेचने देंगे, ये मत करो, वो मत करो, ये वेस्टर्न कल्चर है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार मना किया, वो हमेशा एक एडवाइस देते थे, इस तरीके से बैन नहीं लगाते थे जिस तरीके से इस बार बैन लगाया है। इस बार तो उन्होंने बैन लगा दिया है। तो इतनी हिम्मत कैसे हो गई चाइना की कि भाई आप पूरी तरीके से आप बैन लगा देते हो? तो देखो, हिम्मत क्यों नहीं होगी? हिम्मत पहले कोविड-19 फैलता है 2019 में, जो चाइना से निकल के पूरे वर्ल्ड में अपने पैर पसार लेता है। बट क्या किसी की मजाल है जो चाइना पे इंक्वायरी बैठाए या कार्रवाई करे कि वहाँ पे जाके खोजबीन करे कि आखिर ये कोरोना फैला कैसे? नहीं, कोई नहीं, किसी को नहीं पता कि कोरोना नेचुरली फैला है या ये बायो वेपन है। ठीक, किसी को भी ये नहीं जानकारी है। और इतने सारे हमारे इंटरनेशनल संस्थाएँ हैं, वो क्या कर रही हैं? सब चुप हैं। तो अब यहाँ पे
जब देख लिया चाइना ने कि जब हम कोरोना दूसरी कंट्रीज़ में, हमारी कंट्री से निकल के अदर कंट्रीज़ में फैल सकता है, इतनी ज़्यादा तबाही मचा सकता है। हम लोगों ने कितने अपनों को खोया है इस कोरोना में, कितने सारे हम लोग के क्लोज पर्सन्स इस कोरोना में चले गए, जिनका नहीं जाना था वो भी चले गए। जब अब नहीं कार्रवाई कोई कर रहा है चाइना पे, तो चाइना की हिम्मत ऑब्वियसली बढ़ेगी। अब चाइना ने इस साल एक कदम आगे बढ़ के क्या कर दिया, बैन लगा दिया है कि आप क्रिसमस सेलिब्रेट मत करो। सिर्फ चाइना ने क्रिसमस सेलिब्रेशन पे ही बैन नहीं लगाया, यहाँ तक कि आप जो क्रिश्चियंस हैं उनका जो अंतिम संस्कार होता है उसमें भी वो चाइना अपनी टांग लड़ाता है, नहीं इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से करना। वहाँ पे भी उनको लिबर्टी नहीं दी गई है। गाइज इतना ही नहीं, जो क्रिश्चियंस के चर्च होते हैं ना, तो चर्च में भी उनका वेस्टर्न आर्किटेक्चर नहीं होना चाहिए, जैसे कि वेस्टर्न चर्च होते हैं, इमारत होती है, उनका आर्किटेक्चर होता है, तो उस पे भी मना कर रखा है, नहीं भाई ये पूरा आपका चाइनीज़ आर्किटेक्चर में बना होना चाहिए जो चर्च है। इतना ही नहीं, जो चर्च के पादरी है ना, उसको क्या स्पीच देनी है, क्या बोलना है, उसका भी जो डिसाइड करते हैं वो भी चाइना की पार्टी डिसाइड करती है कि आपको क्या पब्लिक को संदेश देना है, जो वहाँ के पादरी होते हैं। तो कहाँ गई, वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ह्यूमन लिबर्टी नहीं है। ह्यूमन राइट्स के नाम पे क्या हो रहा है सभी लोग जानते हैं, उगर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है। और यही नहीं गाइज, जो वहाँ की मस्जिद्स हैं, मॉस्क हैं, जो मस्जिद के ऊपर गुंबद होता है, आप सब लोग जानते हो कि गुंबद होता है, एक अरेबियन आर्किटेक्चर है, उसको भी चाइना को पसंद नहीं है कि मस्जिद के ऊपर गुंबद हो, ठीक है। तो वो नहीं चाहता कि वहाँ पे गुंबद हो, तो उसको भी हटवा के वो एक चाइनीज़, बाहर से पूरा चाइनीज़ आर्किटेक्चर लगना चाहिए। तो एक तरीके से वो हर एक चीज़ का चीनीकरण कर रहा है। आपको कुरान में क्या पढ़ना है उसको भी वो अल्टर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ उसको अच्छी लग रही वो पढ़ाएगा, और जो चीज़ उसको ऐड करनी वो ऐड करके दे रहा है, वो ज़बरदस्ती लोगों पर थोप रहा है। सेम एज़ वो क्रिश्चियंस के साथ भी कर रहा है। तो यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा है। जब हमारे यहाँ कश्मीर में आर्टिकल 371 हटता है तो कितना हंगामा करते हैं, ये यूएन में चले जाते हैं, ठीक है। नया पाकिस्तान पता नहीं कितने ग्रुप बना लेते हैं, कितने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना लिए हैं उसके बाद से। तो कि अब जहाँ पे ध्यान देना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं दे रहे। अब यहाँ पे जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको भी साथ में आके जो उगर मुस्लिम्स हैं उनके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। एंड गाइज अब बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सा बैक फ्लैश में चलते हैं, 2008 में चलते हैं। 2008 में हुआ क्या था, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। उस टाइम पे फ्रांस के प्रेसिडेंट थे मिस्टर निकोलस। तो 2006 से 7 के बीच में उड़ीसा एंड कर्नाटक, कुछ अदर स्टेट में यहीं पे कुछ एक क्रिश्चियंस के ऊपर हो जाता है जनरली लड़ाई झगड़े, तो ऐसे ही कुछ अटैक वगैरह हुए थे, जिसको कि जो भी इंटरनेशनल मीडिया उसने कवर किया था। उसके बाद क्या हुआ था, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो सीधे आके मनमोहन सिंह को बोलते हैं कि आपके यहाँ जो क्रिश्चियन रहते हैं वो सेफ़ नहीं है, उनकी लाइफ सेफ़ नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मनमोहन को सीधे आके बोलते हैं और वार्न करते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या हुआ था, ऐसे हर एक देश में होता रहता है, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई मैसिव वायलेंट नहीं हुआ था जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया मनमोहन के सामने। और हमारे मनमोहन साहब कितने सीधे, सभी को पता है, वो बिना ज़रूरत के शब्द भी मुंह से नहीं निकालते। वो बेचारे क्या, फिर उन्होंने समझाया कि भाई हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे यहाँ सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, यहाँ किसी धर्म को दबाया नहीं जाता है। उन साहब ने बाकायदा फ्रांस के प्रेसिडेंट को समझाया कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। तो मेरा कहना ये है कि ज़रा सी चीज़ में इंडिया में बस इतना सा हुआ तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इतना भड़क गए थे कि भाई आपके यहाँ क्रिश्चियंस कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है। तो अब वो प्रेसिडेंट साहब कहाँ हैं, वो नहीं है तो नए फ्रांस के प्रेसिडेंट अब कहाँ है, अब क्यों नहीं बोल रहे। अब क्रिश्चियंस, जो भी क्रिश्चियंस को देखते हैं, अब कोई क्यों नहीं बोल रहा है। भाई क्रिसमस पे बैन लग गया, क्रिसमस का त्यौहार हो भी गया, 25 दिसंबर जा चुका है। और जो बच्चे वहाँ पे छोटे छोटे चाइनीज़ बच्चे होंगे जिनका धर्म क्रिश्चियनिटी होगा, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो वो अपना इस फेस्टिवल को नहीं मना पाए। तो सोचो उन बच्चों के साथ कितना गलत हुआ है। और हर कोई इंतज़ार करता है अपने फेस्टिवल का कि यार हमारा फेस्टिवल आएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो अब कहाँ है पूरा वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियंस लीडर्स, कहाँ है वो, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों फ्रांस के नेता नहीं बोल रहे हैं, क्यों इंडिया में कुछ होता है तो सब खड़े होते हैं, सब चले आते हैं बोलने के लिए। जहाँ की
बहुत आज़ादी है, सबसे ज़्यादा आज़ादी इंडिया में ही है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके। गाइस इतना ही नहीं, मतलब चाइना ने इस हद तक गिर गया है कि वहाँ पे किसी गली मोहल्ले में कोई क्रिसमस सेलिब्रेशन करता हुआ पाया ना जाए, इसलिए उसने स्पेशल अथॉरिटीज़ अपॉइंट की है कि अगर ऐसा कहीं पे भी देखा गया तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो हालांकि इंडिया ने तो सारे फेस्टिवल्स को अपनाया है, ऐसा हमारे यहाँ भी क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, बट हम क्रिसमस को एक रिलीजन से जोड़कर नहीं देखते हैं। तो चाइना की ये हरकतें हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। तो फाइनली यही है कि आपकी दुनिया भर के वर्ल्ड वाइड के जो लीडर्स हैं वो कहाँ हैं, क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्यों आगे नहीं आ रहे, क्यों कोई मीटिंग नहीं बुला रहे हैं चाइना को लेके, क्यों चाइना पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या भाई, जितने भी हमारे वर्ल्ड वाइड के लीडर हैं या क्रिश्चियंस लीडर हैं या मुस्लिम लीडर्स हैं, जो भी वहाँ पे किया जा रहा है चाइना के अंदर, तो जो भी हमारे लीडर्स हैं या जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं, क्या वो चाइना से डर रहे हैं, क्यों नहीं स्टेप उठा रहे हैं चाइना के अगेंस्ट आके, क्यों नहीं वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही, क्यों नहीं वहाँ पे ह्यूमन लिबर्टी की बात की जा रही, रिलीजन लिबर्टी की बात की जा रही है। जब कश्मीर में 371 आर्टिकल हटता है तो सब चले आते हैं ह्यूमन राइट्स को देखने के लिए। तो चाइना में भी थोड़ा देखो भाई क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है। तो इसका ओपिनियन है कि जितने भी भाई वर्ल्ड वाइड लीडर हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स, रिलीजन लिबर्टी को देखते हैं, तो वो आगे आएँ और अपना कदम उठाएँ और इन लोगों की लाइफ को सेव करें। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली के बीच में। मैंने कितने सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, बहुत सारे ना, तो एक चैनल मेरा भी सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में। तो गाइस आप चैनल सब्सक्राइब करके जाइए अगर फर्स्ट टाइम आते हैं तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।